कत्ती जवान लड़का बैठा है, ऐसे कह दिन ही काम बंद कर दिन है तो का खाए मोदी खाए कह दे है यह तना अस्पताल हुआ जाओ भागो भागो भागो। मतलब इलाज नहीं करते आपका? कुत्ता का इलाज करते अगर है जो खाम लिख दिन है कोरोना तो को करे उनको। अच्छा मंदिर क्यों नहीं चाहिए आपको? मंदिर हमको नहीं चाहिए, बरजा मंदिर। क्यों मंदिर? आपको नहीं हमको मंदिर नहीं चाहिए, नहीं हमको नहीं चाहिए? चाहिए, नहीं नहीं हमको नहीं जाने हैं। मतलब भगवान से नाराज है? हाँ नाराज हैं, हमको नहीं चाहिए उनको। भगवान तो सब। आज मैं गांव में आई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 5 अगस्त है और आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अयोध्या की भूमि पर आज जो राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज 11 बजे, सुबह 11 बजे आज उद्घाटन होने वाला है। और जिस तरह से देख रहे हैं कि कोरोना के जो मरीज और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर न सरकार का ध्यान है, न शासन प्रशासन, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। अस्पतालों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी तक किसी भी नए अस्पताल की जो उद्घाटन होना चाहिए वो नहीं है। जो जनरल चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो सब इस समय बेसिक जो नीड है, वो सरकार की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। और आज हम एक गांव में आए हैं और इस गांव से ही हम जानेंगे और इन गांव वालों से पूछेंगे कि आखिर इस देश के जनता है उसने प्रधानमंत्री जी को चुन के वो अगर वहां तक पहुंचाया है तो उनके इस जनता के प्रति उनका क्या योगदान है और इस जनता के रिक्वायरमेंट क्या है, जनता को क्या चाहिए। तो इस पर मैं बात करूंगी और जनता से ही जानती हूँ कि आखिर उनको क्या चाहिए। अस्पताल चाहिए इस समय जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जगह जगह पर देख लीजिए अस्पतालों की जो किल्लत है। दूर दूर से लोग कहाँ लखनऊ आ रहे, कहीं एम्स जा रहे, दूर दूर अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जिस तरह से बेड अवेलेबल नहीं है, अच्छी मेडिसिन, अच्छी व्यवस्थाएं, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं अभी तक कंप्लीट नहीं है। लोग दर दर भटकते हैं। यहाँ तक गरीबी, सबसे ज़्यादा दिक्कत गरीबों को होती है। गरीब जो बीमारियों से मर जाते हैं उनका इलाज तक नहीं प्रॉपर हो पाता है। तो मैं इन गाँव वालों से ही बात करूँगी और जानूँगी कि इस समय राम मंदिर का निर्माण जरूरी है या फिर अस्पताल का निर्माण। आइए मिलवाती हूँ आपको गांव वालों से, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता देवी। अच्छा ये बताइए, आज राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा है हमको। अच्छा नहीं लग रहा है? अरे भाई क्यों? राम मंदिर, लोग बोलते हैं राम हमारे आराध्य हैं और राम हमारे भगवान हैं और उनका बनना चाहिए घर, उनका मंदिर बनना चाहिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा है? सभी ऐसा क्यों? आप तो खिलाफ कर रहे हैं, खिलाफत कर रही हैं। मंदिर नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। कि हम लोगों को बीमारी ज़्यादा फैले कोरोना की वजह से, तो अस्पताल होना चाहिए। अस्पताल में सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। कि सुविधाएं नहीं मिलती आपको? नहीं, सुविधाएं इस समय नहीं मिल रही हैं। मरीज इतनी दूर खड़ा है, हम लोग इतनी, डॉक्टर लोग दूर बैठे हैं, दूर से देख रहे हैं, पास से देखते भी नहीं है। तो कोरोना चल रहा है, नहीं देख सकते? नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी तो दवा तो लिख सकते हैं। दवाई तक तो नहीं लिखते हैं। अच्छा, दवाई भी नहीं लिखते? नहीं लिखते हैं। अच्छा अंकल जी ये बताइए, आज राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी करने जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमको अच्छा नहीं लग रहा भाई। अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या चाहिए आपको? राम मंदिर चाहिए या अस्पताल चाहिए? हमको अस्पताल चाहिए जिसमें हमारी दवा होना चाहिए और बच्चे हैं सब बीमार चल रहे हैं, उसके साथ में डॉक्टर वहाँ बैठा है 1 किलोमीटर दूर, मरीज यहाँ खड़ा है, जाता है, लाइन लगता है, दवा भी नहीं मिलती है, परेशान होते चले आते हैं वापस। अब बेचारा सब गरीब परेशान है, क्या करे, फिर मजबूरी है। तो क्या चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट, अच्छा से अच्छा अस्पताल बनना चाहिए? बिल्कुल स्वयं अस्पताल बनना चाहिए और वहाँ के जो डॉक्टर जो और मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें, दवाइयाँ, सुविधाएं, बेड वेड सब अच्छा प्रोवाइड कराए। बिल्कुल। ये व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? है तो मलिहाबाद में भी है आपके? मलिहाबाद में 1 किलोमीटर दूर बैठते हैं अस्पताल में डॉक्टर लोग, जनता जाती लाइन लगाती है, तब भी तो उसको दवा नहीं मिलती है, न बेड है खाली, न कुछ खाली है। तो आपको मोदी जी देख रहे, क्या कहेंगे उनको? वो कहाँ कहेंगे क्या, वो कहेंगे बस ये लोग तो मंदिर चलो, मंदिर चलो। मंदिर में क्या हुआ, लड्डू खाने चलें क्या? मंदिर में फायदा नहीं है आपका? नहीं, हमको मंदिर में नहीं फायदा है। तो किसका फायदा फिर मंदिर? फायदा उन लोगों को होगा जो चढ़ावा लेना चाहते हैं। अच्छा। गरीब का खून चूसना चाहते हैं, उनको चाहिए। हम लोगों को दवा चाहिए, खाना चाहिए, बस काम चाहिए, मजदूरी चाहिए, यहाँ तो कुछ नहीं है। अरे पूरे लाखों लोग इकट्ठा हैं, इतने खुश हैं कि राम लला की आज राम मंदिर बनने जा रहा है, हम इतने खुश हैं। तो वो उनको चाहिए जो बनिया बक्काल लोग हैं, वो चाह रहे हैं गरीब का खून चूसे, खून पिए। गरीब के ध्यान कोई नहीं दे रहा, ध्यान दे रहा बनिया बक्काल को नरेंद्र मोदी जी। हम लोगों को कोई नहीं ध्यान दे रहे हैं। अच्छा भैया, राम मंदिर बन रहा है,
तो खुशी कितनी दोगुना खुशी है आपको? वैसे मैं बताना चाहूँगा, मैं कुलदीप सिंह, और मैं यही कहना चाहूँगा, वैसे राम मंदिर में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें और हमारे पूरे भारत देश के नागरिकों को एक बढ़िया सा अस्पताल चाहिए, क्योंकि आजकल कोरोना महामारी की कगार बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए सरकार को कि उनका सोल्यूशन ढूंढें, वैक्सीन तैयार करें। अगर तैयार भी हो गई है तो पहुंचाने की कोशिश करें और लोगों को बचाने की कोशिश करें। बहुत लोग मर रहे हैं कोरोना बीमारी से, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, राम मंदिर हमको नहीं चाहिए। जहाँ पे जान बचे हमको सीधी अस्पताल चाहिए। अस्पताल में सारी सुविधाएं भी चाहिए, जैसे कि हर चीज़ की सुविधा होती है, ठीक है। वो तो मोदी जी तो कह रहे हैं, और भी लोग बोलते हैं, लोगों से बात होती है तो कहते हैं मंदिर तो अस्पताल तो सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, कहीं व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इतने सारे अस्पताल बनवाए गए, इतने सारे निर्माण करवाए गए, उनका क्या? वो तो कह रहे बहुत सारे अस्पताल बनवाए गए हैं। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जहाँ पे उनको ऐसा सिस्टम हुआ, बीमारी में ले जाया गया, वहाँ पर देखा गया तो डॉक्टर जो हैं 3 फुट दूर बैठते हैं और दूर से ही हो रहा है। इतना भेदभाव हो रहा है कोरोना चक्कर में, पेशेंट वहीं मर जा रहा है, ठीक है। तो हमको मंदिर में क्या इंटरेस्ट है? मंदिर में चढ़ावा जाएगा, फ़ायदा तो उनका होगा, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। गरीब बचेगा, एक तो आशीर्वाद मिलेगा, फायदा क्यों? भगवान का हमको आशीर्वाद नहीं चाहिए। भगवान का आशीर्वाद हमको इसलिए नहीं चाहिए, जब हम ही नहीं रहेंगे तो भगवान कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है हमको मंदिर नहीं चाहिए और हमको अस्पताल चाहिए अच्छा, जिसमें पूरी सुविधाएं होनी चाहिए। आपको क्या चाहिए? मंदिर चाहिए जो बन रहा है, या फिर अस्पताल चाहिए? अस्पताल चाहिए। क्यों चाहिए अस्पताल? अस्पताल चाहिए, आदमी सब मरीज अभी है, सब कोरोना के चक्कर में मर रहा है, इसी पढ़ाई कर। दादी, हाँ, राम मंदिर बन रहा भगवान जी का, तो बताइए क्या चाहिए आपको? मंदिर बनवा रहे मोदी जी हैं, तो कैसा, खुश हैं कि नहीं आप? खुश हम नहीं हैं, नहीं अच्छा, खुश नहीं हैं हम। मंदिर जो बने, मंदिर का मतलब हमारा जो अस्पताल बने उससे मतलब है। और रहेगा आदमी जब मरे जाए तो मंदिर पूजा को करी। अच्छा, हाँ, बात तो सही आपकी है कि जब आदमी नहीं बचेगा तो पूजा कौन करेगा। तो दादी क्या चाहिए आपको? अस्पताल चाहिए कि मंदिर चाहिए? अस्पताल चाहिए। और ये हम बताओ कहाँ कहाँ अस्पताल दूर दूर तो हुआ को जाए, मरे हिया जात। कह रहे हैं कि अस्पताल तो बहुत सारे बनवाए गए हैं और कहाँ पर बनवाए गए? अच्छी फैसिलिटी, इलाज नहीं तो कहाँ पर बनवाए गए हमको बताओ। आदमी तो मर रहा है, कितना आदमी मर गया है, यूँ हमका बताओ। कोरोना में इतने मरीज हो गए, मंदिर बना रहे, जब से कोरोना शुरू कर दो तब से मंदिर बना रहे, ये क्या फायदा होगा? ये हमको बताओ। हमको अस्पताल बनाओ, हमका फायदा हो। ये बताइए, मोदी जी मंदिर का उद्घाटन करने गए हैं, आज 11 बजे से है उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि अस्पताल इस समय जरूरी है या फिर मंदिर का उद्घाटन करना जरूरी था, या अस्पताल का उद्घाटन आज होना चाहिए? अस्पताल जरूरी है। क्यों जरूरी है अस्पताल? अस्पताल सब बीमारी में मर रहे हैं बेचारे आदमी, तो अस्पताल जरूरी है कि मंदिर? मतलब मंदिर बनना तो खुशी नहीं है आपको क्या? क्यों ऐसे कह रही हैं? हमका नहीं खुशी है मंदिर पूरी बनना। दुनिया तो बताइए, आप इतना खुश है और कितनी जगह जगह फंक्शन रखेंगे, प्रोग्राम, डांस, गाना हो रहा है कि आज रामलला जी का मंदिर बन रहा है। आप क्यों खुश नहीं है? हमको नहीं खुश है। आप खुश नहीं है? नहीं। लेकिन देख तो रहे हैं, बड़ी खुश लग रही है। अब खुश तो क्या नाम है आपका? मेरा नैना सिंह नाम है। अच्छा, पढ़ाई करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। अच्छा, तो इस समय क्या कर रही है पढ़ाई में? मेरा डीएलएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने वाले थे, लेकिन इस कोरोना के चक्कर में वो नहीं हुए। हाँ, तो अब तो ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ जारी है, तो हाँ लेकिन गांव में उतनी सुविधा नहीं हो पाती ना, नेटवर्क, और ऊपर से अब कोई काम भी नहीं है, कहाँ से रिचार्ज कराएंगे, कहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, सारी दिक्कतें होती हैं ना। अब स्टूडेंट है, इस समय नया एजुकेशन सिस्टम आया है और पूरा एजुकेशन जो सारी जो पहले का सिस्टम चल रहा तो वो एकदम अलग सिस्टम आ गया है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? हम यही कहेंगे, चलिए ठीक है, जिनके पास में सुविधा है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं किसी तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई ना। मतलब तो क्या कि जो शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे जो ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री जी वो आज राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो किस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था? ठीक है, वो राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, खुशी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं अगर वो हम लोगों पे ध्यान देते कि हमारे जो बेरोज़गार गरीब हैं उनके भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब उनके पास में फ़ीस नहीं होगी तो कहाँ से पढ़ाई करेंगे। चलिए ठीक है, मंदिर
बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसकी जगह पे अगर वो हॉस्पिटल बना देते या कोई कंपनी बना देते, फैक्ट्री कोई बना देते, ताकि जो गरीब मजदूर है बेचारा उसमें काम करता ताकि उनके बच्चे पढ़ पाते। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शिक्षा बिल्कुल विलुप्त ही हो रही है और मंदिर के चक्कर में काफ़ी लोगों का भी नुकसान होगा। नौकरियां निकाल रहे हो, कितनी लाखों नौकरियां वो देने वाले हैं, तो किसको दे रहे नौकरी? हमने भी डीएलएड किया, काफ़ी एग्ज़ाम दिए, लेकिन कहीं नहीं, 2-2 नंबर से फेल कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों वो कर रहे हैं? लोग ये भी कहते हैं कि ये एक जातिगत जो भेदभाव है वो किया जा रहा है नौकरी सेशन में, क्योंकि और लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन आप भी तो सिंह हैं, आप भी तो ठाकुर हैं, तो आपको क्यों नहीं मिला? फिर आपको तो मिलना चाहिए था सुविधा। नहीं, वो लोगों की सोच है कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा भी होता है, जैसे कि बहुत दलित बहुजन लोग होते हैं ना, तो उनके 2-2 नंबर से रोक दिए जा रहे हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, मेरी फ्रेंड है, जिनको 2-2 नंबर से रोक दिया गया है। हालांकि उन्होंने एग्ज़ाम अच्छा दिया, सब कुछ, लेकिन उनको 2 नंबर से रोक दिया गया। तो इसका रीज़न भी कहीं ना कहीं जातिवाद पे भी पड़ता है। जो है अभी एक वेल एजुकेटेड हैं आप और युवा हैं, तो इस समय जो करंट में मोदी जी को क्या चाहिए था, कि करना क्या चाहिए उनको? अस्पतालों की इस समय रिक्वायरमेंट है, तो उनको यही उनको यहाँ पे मंदिर ठीक है बनवाते, लेकिन मंदिर का काम इस टाइम रोक करके उनको जो भारत की जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए था। हॉस्पिटल बनवा देते, गरीबों के लिए एक्स्ट्रा कुछ अलग इंतजाम करते, चलो ठीक है, जिनके लिए कोरोना है उनके लिए अलग करते। अब यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे मरीज जाते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या होता है, काफ़ी दूर बैठ कर के हाथ तक नहीं लगाते, बस बिना हाथ लगाए, बिना कोई जांच किए ऐसे ही दवाई दे रहे हैं। उसके कारण से बहुत मरीज मर रहे हैं। आपका कहने मतलब इस समय जो समय है वो मंदिर बनाने का वो सही है या नहीं सही? नहीं, इस समय तो मंदिर बनाने का समय बिल्कुल ही गलत है। हम उनके मंदिर बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ है उन्होंने हॉस्पिटल ना बना करके मंदिर का निर्माण करवाया। आज उन पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बल्कि ध्यान देना चाहिए था हॉस्पिटल पे। और दादी, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आज मंदिर बनवा रहे हैं, तो आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? हम भैया नहीं खुश हैं। अरे क्यों खुश? ऐसा क्यों? नहीं, मंदिर बने ना बने हैं, हम ते कोई मतलब हमका तीर्थ नहीं करेगा जाके है। अच्छा, ऐसा कहा दादी करो, कह रहे बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करो तो कितना। बुढ़िया जब हाथ पल्ले नहीं है तो बुढ़िया का करी है? जब कहूँ कमाए वाली है बुढ़िया, भगवान आशीर्वाद देगा, आप ठीक रहेंगी। अरे बैठे बैठे बुढ़िया, मोदी कुछ बुढ़िया ने कहीं तो करे, तो बुढ़िया ने कहीं कहूँ ठिकाना नहीं, बैठे बैठे मिला तो खाओ। बूढ़ों के लिए पेंशन वेंशन इतनी सारी आ रही है, मोदी जी दे रहे हैं, तो अरे हाँ मोदी दे रहे हैं, मिला। तो इस समय क्या चाहिए आपको? अस्पताल जरूरी है कि मंदिर का निर्माण करना जरूरी? नहीं, हमका मंदिर बने न बने, हमका अस्पताल चाहिए आपको? हाँ अस्पताल चाहिए। हाँ अस्पताल चाहिए। हमारे साथ और लोग हैं, हम और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि इस समय मंदिर का निर्माण आज होने जा रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, तो आपको इस समय जो परिस्थिति चल रही है, तो उस परिस्थिति को देखते हुए क्या होना चाहिए था? कि क्या मंदिर का निर्माण जरूरी था, या वहीं पर आज ही के दिन क्या किसी नए अस्पताल की नींव डालनी चाहिए थी या नहीं? यहाँ पे इस समय इनको चाहिए था केवल ये लॉकडाउन गैप करके, लॉकडाउन लगा करके, बहला फुसला करके इन्होंने इतना गलत काम करते चले जा रहे हैं। जनता गरीब को बंद कर रहे हैं, काम धाम नहीं मिल रहा, गरीब अपने घरों में परेशान हैं। मगर लॉकडाउन लगा करके वो मंदिर निर्माण कर रहे हैं, उसी जगह पर अस्पताल बना देते तो कम से गरीबों को सहायता मिल जाती। मगर ये सब ख़त्म करके अपना लॉकडाउन बढ़ाते चले जा रहे हैं, गरीब घर से निकल नहीं पा रहा, काम धाम का। लॉकडाउन तो लोगों की भलाई के लिए किया गया। भलाई क्या, भलाई क्या, जानवर को छुट्टा छोड़ दिया, आदमियों को मुसिक्का लगा दिया हैं। ये बताइए, जानवरों को, इंसानों को जानवर बना दिया। और जो गरीब आदमी योगी साहब हैं, मोदी साहब इतने गरीब हैं, तो सब जानवर छोड़ छोड़ के खेत चले जा रहे हैं, उनका कोई सुविधा नहीं, खाली एक बेवकूफ़ी पहनावा है। हम लोग बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, हम लोग क्या करें गरीब आदमी। इसलिए कोई बात कहें तो भी कोई सुनी नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी बड़ा अच्छा, अरे इतना अच्छा काम किया है, तो काम करते करते हम लोग घर में बैठ गए, भूखे परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग। अब क्या किससे क्या कहा जाए। अब इसलिए सत्तारी में हम लोग कुछ कह नहीं पाते, कहें तो कर्मचारी लोग उनके इतने दबाव हैं कि उनको कहे जाए उनको नौकरी कहाँ निकाल दिया जाए। इसलिए कर्मचारी तक बेचारे दबे पड़े हैं, इसलिए कर्मचारी भी नहीं कुछ कहते हैं। अच्छा, कर्मचारी भी दबाव में है? दबाव बिल्कुल उनके दबाव, क्यों दबाव नहीं क्यों होते हैं, नहीं करेंगे तो क्यों उनकी नौकरी निकल जाएगी। इसलिए कर्मचारी, हर कर्मचारी दबाव में है। तो मतलब है जो कर्मचारी सरकार के दबाव में कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो नौकरी निकल जाएगी बेचारे, वो कहाँ जाएंगे, उनके लड़के बच्चे हैं। इसलिए कम से कम ऐसे लोगों को देखना चाहिए, गरीब आदमी कैसे कैसे होना चाहिए।
और वहाँ ज़्यादा कोई लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आज लॉकडाउन बढ़ाने, लेकिन आज तो वहाँ पे अरे काफी ज्यादा आज राम मंदिर का जी हाँ, बहुत उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने लॉकडाउन बंद करके काम बढ़ा दिया, मंदिर बनवा लिया। जो वहाँ पे सन्यास फ्री खाने वाले हैं, भूख जाड़ी लगा रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी जंगल जैसी लगा रखे हैं, वहाँ फ्री पेट फुलाए बैठे हैं, खा रहे हैं। अरे कम से गरीबों की कुछ सुविधा करो। अरे अम्मा, मोदी जी आज उद्घाटन करने गए राम मंदिर का, तो आप बताइए आपको क्या अस्पताल चाहिए, मंदिर चाहिए? रुक जाओ, बताओ। पब्लिक भूखे मर रही, तुम हुआ भंडारा करो, पूरी खवाओ, क्या काम? क्या काम? 500 रुपया दिन है, आधन के डेट या धन हमारे लोगों ने 60 सालों काटे डेट, तो क्या काम? पब्लिक अति जवान लड़का बैठ है, ऐसे कह दिन है कामों बंद कह दिन है, तो का खाए? मोदी खाए कह दे हो ये हटाना, कह क्या खाए बताओ? मोदी देख रहे हैं आपको? देखत ही हैं, हम यही कह रहे हैं, तो का खाएं? बुढ़ापा में यहाँ 5 किलो आटा 5 किलो गल्ला देते, और पब्लिक जवान बेचारे बैठे हैं, नौकरी नहीं है उनके लिए। और मायावती बेचारी बच्चे में काम लगावा रहन। मायावती आपके फायदे के लिए काम कर रही है? बिल्कुल। हमारी बहन जी बहुत बढ़िया हैं, और जब तक यहाँ जवान लड़का मुँह सिक्का लगा घूम रहे। अच्छा ये बताइए, अस्पताल इस समय जो है, अस्पताल ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो कोरोना चल रहा है, तो अस्पताल जरूरी है? अस्पताल पूरे ही चंबर है, अस्पताल हुआ जाओ, भागो। मतलब इलाज नहीं करते आपका? कुत्ता इलाज करते, अगर है जो खाम लिख दिन कोरोना तो को करे बताओ? अच्छा, पैसा लाओ तब तुम भर्ती ले, पैसा कहाँ से दे? तो फ्री टेस्ट करती है। फिर थाने जाओ, कोनो मार रहा है थाने जाओ, 10,000 रुपया दो तो तुम्हारा रिपोर्ट लिखा। थाने में भी पैसा चल रहा है? और नहीं, हर जगह रुपया चलते। अब जवान घूम रहे हैं, का खाए? लड़का बच्चा मेहरिया महतारी बाप का खाए बताओ? 5 किलो राशन दे तो वही भेज चुकी जाए, खा हुई है। अच्छा दादी, मतलब आप मोदी से बहुत नाराज है? मोदी जी से नाराज का है नहीं हुई बे, बच्चा बेचारे भूखे घूम रहे हैं इसी। अरे मोदी जी तो बूढ़ों के लिए कितनी सारी पेंशन दिए, पैसे दिए, 500 रुपए खाते में दिए, गैस सिलेंडर फ्री कर दिया है, बताइए। और कितने हमका गैस सिलेंडर फ्री नहीं चाहिए, हमका खाली बच्चा बीमार हो कमाए, लड़का अगर कमाई है नहीं तो हमका लोगों, अगर हमारे घर में बच्चे तो उनको नौकरी चाहिए। और नहीं, नौकरी हम नहीं मांगते हैं, जब पढ़े नहीं नौकरी का, मगर उनके लिए नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए नहीं का, अगर उनके होई तो मांगा बिटिया आधी रोटी दे हैं, जब है नहीं उनके नहीं तो हम का दे हैं। अच्छा दादी, तो जैसा कि अभी उन्हीं की मतलब जो हमारी न्यूज़पेपर में भी निकला था, और भी लोग बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर के वहाँ के जो मुख्य वो पुजारी हैं, और वहाँ पे जो तैनात सुरक्षा कर्मी जो कांस्टेबल है, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो ऐसे माहौल में क्या चाहिए था कि उनकी सुरक्षा के लिए उनको आइसोलेशन कराना चाहिए था, या फिर उनके ट्रीटमेंट के लिए बोला चाहिए, या फिर इस समय जो उद्घाटन होने जा रहा है, क्या ये सब फेक था या क्या है? वैसे जो पुजारी जी के कोरोना निकला था, उनको क्वारंटीन कराना चाहिए था वहाँ पे। हम कहना चाहेंगे, अर्थात जितने पुजारी हैं, जितने वहाँ के वर्कर्स हैं, सभी के कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रही हम लोगों को। क्यों? अगर नहीं दिखा रहे हैं और उनके लिए सुविधा ये होनी चाहिए थी कि उनको क्वारंटीन कर देते तो महामारी नहीं फैलती, लेकिन इन्हीं की वजह से ज़्यादा महामारी फैल रही है। और दूसरी बात भैया, हम लोग तो मंदिर के विरोधी हैं। विरोधी इसलिए हैं क्योंकि हमको मंदिर बनना है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए है कि लोग मर रहे हैं। इस सबसे ज़्यादा इस टाइम ध्यान देना चाहिए था हमारे जनता के ऊपर, ताकि जो है वो कोरोना महामारी से बचे और अस्पताल का निर्माण करते, वहाँ पे नहीं कहीं और। यहाँ पे कई ऐसे अस्पताल हैं वहाँ पे पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं लोगों को, ऐसे ही मर जा रहे हैं। ऐसे कई केस आए। कोई सवाल नहीं उठाते जब वहाँ पे ऐसी परिस्थिति अस्पतालों में देखते हैं? हम लोग किससे सवाल उठाएं तो फिर दिक्कत हो जाती है, लोग ऊपर वाले आके दबा देते हैं हम लोगों को। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जो हम सवाल कैसे उठाएं, किससे उठाएं? आप जनता है, आपने चुन के वहाँ पे पहुँचा। सबसे बड़ी हमारी गलती है, हमने ऐसे लोगों को चुन लिया। ये हम खुद और हमारा समाज और हमारे लोग पछता रहे हैं।
किसके हवाले हमने वतन कर दिया है, जो पूरा पूरा सिस्टम खराब हो गया है। मतलब वतन को पूरा मिटा दिया। मिट ही गया है वतन। अब तो ये भारत जो है 20 साल पीछे चला गया है। शिक्षा खत्म हो गई। जो बच्चे स्कूल नहीं मतलब जाने में आनाकानी कर रहे थे, अब तो स्कूल बंद है। और सबसे बड़ी बात ये है, स्कूल को नहीं खोला गया था और सरकार को इतना पैसे की तंगी हो गई थी, दारू के ठेका पहले खोल दिए थे। पैसों की तंगी तो नहीं, कितना सारा करोड़ों का तो फंड आया था उस समय लॉकडाउन में सरकार के पास। वो सब मोदी जी के पास होगा। और जो है उन्होंने भी बोला था, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी कहा था कि करोड़ों का रुपया उन्होंने भी जनता के नाम बोला था कि इतना इतना दिया जाएगा, 10-10 लाख से ऊपर दिया जाएगा पैसा। तो जनता को तो मदद के लिए दिया। वैसे जनता को इतना मदद की है, 15-15 लाख खाता में आ गए। काला धन सब बाहर से आ गया। GST लागू करके सब सिस्टम खराब कर दिया गया और नोटबंदी करके बेचारे जो है परेशान हो गए। जब से, हमारे कहने का मतलब है, जब से मोदी जी आए, मैंने सुना था बहुत अच्छा काम करेंगे, हम लोगों को विकास करेंगे, लेकिन विकास नहीं किया। इतना विकास किया, सब सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। हम लोग ग्रेजुएट हो करके फिर बैठे हैं, कहीं जॉब नहीं मिले, कहीं काम नहीं मिला, कहीं ढूंढने जाओ तो कहीं वैकेंसी नहीं, वैकेंसी है तो वहाँ पे कोरोना के चक्कर में दे ही नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग बेरोजगार घर पे बैठे हैं। तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है समाज के अंदर कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए था, अस्पताल बने ताकि लोगों की जान बचे। अम्मा ये बताइए, सभी लोग तो यहाँ पे मैंने बात किया, सभी तो बहुत नाराज़ हैं यहाँ पे, मोदी से बहुत नाराज़गी दिखा रहे हैं कि नहीं मंदिर नहीं बनाना चाहिए, अस्पताल बनाना चाहिए था। आपको क्या चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये है, मंदिर तो इसे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारे जिसमें नहीं बनना चाहिए, इसे काहे कह रही? नहीं बनना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे नहीं बनना चाहिए। इस टाइम पे नहीं, इस टाइम पे नहीं बनना चाहिए। मैं जो है मतलब मंदिर के लिए खिलाफ नहीं हूँ। बनवा सकती थी, लेकिन अभी नहीं। हाँ, इस समय तो ज़रूरत है हॉस्पिटल की, क्योंकि मरीज इतना बढ़ रहा है कि इतना मारा मारी समझ लो दुनिया में फैल रही, तो उसके लिए हॉस्पिटल होना चाहिए था। मंदिर कोई ज़रूरी नहीं रहा कि अभी मंदिर बनेगा, मंदिर कभी भी बनवा लेते, लेकिन इस टाइम पर हॉस्पिटल चाहिए था। मरीज तो 18 लाख के पार हो गए हैं, तो इस समय सबसे ज़्यादा मतलब अस्पताल की ज़रूरत है। जी, सबसे ज़्यादा अस्पताल की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? रोशनी। पढ़ाई, एजुकेशन क्या, पढ़ाई क्या कर रही है? पोस्ट ग्रेजुएट BTC हो गया है। BTC हो गया, जॉब वगैरह तो हो गई होगी आप? नहीं, CTET का एक तैयारी चल रही थी, तो एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं कोरोना के चक्कर में। मतलब कोरोना के चक्कर में एग्ज़ाम नहीं हुआ? हाँ, CTET का। हाँ, तो मोदी जी तो आज मंदिर का उद्घाटन करेंगे, राम मंदिर का अयोध्या में। तो क्या इस समय रिक्वायरमेंट, क्या अस्पतालों की ज़रूरत है ज़्यादा, या फिर इस समय मंदिर निर्माण जरूरी था? मेरे हिसाब से तो हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मोदी जितना खर्चा अपना उसमें कर रहे हैं राम मंदिर में, अगर इतना ही खर्चा करके, क्योंकि शहर के लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता होता है, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, कैसे बचाव करना चाहिए। गांव के लोग तो इतना ध्यान दे नहीं पाते, तो वही खर्चा उठा के अगर गांव पूरा जितने भी ग्रामीण एरिया है उसमें सैनिटाइज़र करवाएं, ठीक है, लैब ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, टेस्ट करवाएं, घर जा कर हॉस्पिटल खुलवाएं, तो जितना इंसान है जो ना भी जानता वो भी बच जाएगा। ऐसा तो सिर्फ जो जानता वही बच पा रहा है। तो हमारे हिसाब से वो मंदिर ना बना के उसका खर्चा जो इतना है वो गांव एरिया पे खर्चा करवाना चाहिए। ये शिक्षा का महत्व है। देखिए मैम वेल एजुकेटेड हैं और ये जानती हैं इनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है इस समय। इस समय इन्होंने बोला कि जिस तरह से 18 लाख का आंकड़ा पार हो चुका, उस समय से क्या चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल की अच्छी सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जाए, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएँ दी जाए, सैनिटाइजर, मास्क, ये सारी जो जनता को जो बचा सके इस बीमारी से, इस महामारी से, वो सारी चीज़ें ज़रूरत थी ज़्यादा के लिए। लेकिन मोदी जी का ध्यान इस समय मंदिर निर्माण पे ज़्यादा है। जनता भूखों मर रही है, बीमारी से मर रही है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इस समय उनको क्या चाहिए था कि इस समय अस्पताल का आज उनको अस्पताल का निर्माण करना जरूरी, उद्घाटन करना चाहिए था, या फिर आज मंदिर जरूरी था उद्घाटन? हमारे हिसाब से हॉस्पिटल होना चाहिए था। हॉस्पिटल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? आज के समय में देखना चाहिए तो कि जितना कोरोना की वजह से आदमी मर रहा है, इसके बचाव के लिए होना चाहिए था जी। मंदिर तो क्या, मंदिर बाद में भी उद्घाटन हो सकता है, लेकिन इस समय जो ज़्यादा ज़रूरी है वो बस यही है कि इंसान को देखना चाहिए इस बीमारी। लोगों से बात हुई तो कह रहे हैं कि अस्पताल अगर जाते हैं तो वहाँ पे ना अच्छा इलाज हो रहा है, ना कुछ लोग बीमारी से मर रहे हैं। ये तो बात सही है, नहीं ये इसकी देख रेख के लिए नहीं हो रहा है कुछ भी। लेकिन लोगों से मेरी भी बात हुई तो कह रहे हैं कि नहीं, कितने सारे अस्पताल इस बीच लॉकडाउन में बनवाए गए, निर्माण हुआ, सुविधाएं दी। हमें तो कहीं एक भी नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखा, नहीं कहीं सुना। अच्छा, आपने नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। काफी लोग बोल रहे हैं मेरी बात, बोल रहे होंगे, हमें नहीं सुना, हमने नहीं देखा, हमने। वो ऐसा जो है गांव के एरिया के जो लोग हैं
जितने गांव के एरिया के हॉस्पिटल हैं ऐसे वहाँ के डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं गांव के एरिया के लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्या पता किसके अंदर हो। और शहर के डॉक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शहर के जितने भी लोग हैं वो अपने आप में खुद ही सेफ्टी है। इसीलिए जितने गाँव के डॉक्टर्स हैं वो दूरी बना रहे हैं, ना कि शहर के। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा जो बीमारी जिससे हमारी ये महामारी चल रही है हमारे भारत में, तो इस समय सबसे ज़्यादा गांव के लोग जो है वहाँ की ना सुविधाएं मिल पा रही हैं, उस तरह से ना इलाज हो पा रहा है, तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित गांव वाले हैं। तो इस समय क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि गाँव वालों पर ध्यान देना चाहिए, उनके लिए क्या क्या करना चाहिए था? उनके लिए जब हमारा कहना है कि गवर्नमेंट को जितने भी गांव के एरिया हैं ज़्यादा से ज़्यादा पास में लैब खोले जाएं, कोविड-19 का पूरा सा चेकअप हो, उसका जितना भी होता है, लोगों के घर जा के उनका टेम्परेचर वगैरह चेक करना चाहिए, जिसको लगे उसका पूरा मतलब चेकअप होना चाहिए। हाँ, कोरोना टेस्टिंग करानी चाहिए, ठीक है। और सैनिटाइज़र हो जितना हो सके उतना ज़्यादा करवाना चाहिए, लोगों को मास्क बांटना चाहिए। अच्छा, अभी तक आपने कहा मास्क, अभी तक ये बताइए सरकार की तरफ से कोई आपके गांव में आया कोई मास्क सैनिटाइजर बांटने के लिए? अभी तक कोई भी मतलब है कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। गाँव तक सुविधाएं पहुँचाई गई हैं? नहीं, कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया अभी तक कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया गया। सुनने में आया था कि जो है राशन के साथ में मास्क भी बंटवाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, राशन वगैरह मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? हाँ, राशन वगैरह तो मिला है, बट हम लोगों को तो नहीं मिला है, क्योंकि हम लोगों का राशन कार्ड ही नहीं है। मतलब बटा है लेकिन आप लोगों को मिला? हाँ, हम लोगों को तो नहीं मिला है। कहाँ गए? क्या दादी कह रही है? कह रहे हैं कि लॉकडाउन चला रहे हैं, कहो हाँ, और जो मर जाए तो मर जाए, का कुछ साधन मिलबे न करे। अच्छा, तो ये बात कहें का दे रहे हैं तो का हुआ कोनो पहले तुम दिन होती हो, पहले बताए होती हो लॉकडाउन लागी तो आदमी कुछ सोच लेते हैं। मतलब एकदम से लॉकडाउन लगा दिया आदमी? एकदम तो लगा दी सबका। अब हुआ अब का सोच तो इस समय किस चीज़ की जरूरत बताइए? अस्पताल चाहिए कि मंदिर चाहिए? अस्पताल चाहिए। अस्पताल क्यों चाहिए आपको? अब बच्चे बीमार हैं, कुछ हैं, कहूँ इलाज करे जाओ, डॉक्टर लोग जवाब दे दें नहीं ले जाएंगे, नहीं इलाज करेंगे तुम्हारा, तो हम कहाँ जाएं? जब पैसा नहीं है, गरीब हम मुसलमानों की हर चीज़ सुनवाई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो जो है गरीब हम कहाँ से पैसे दें उनको? वो दूर बैठे हैं, 1 मीटर दूरी से बैठे हैं, तो बताओ हम कहाँ से पैसा लाएं उनको, हम जाएँ इलाज कराएं उनको? मंदिर क्यों नहीं चाहिए? मंदिर हमको नहीं चाहिए, बर जाए मंदिर। क्यों मंदिर? नहीं, हमको मंदिर नहीं चाहिए। नहीं, हमको नहीं जाए, नहीं हमको नहीं जानी है। मतलब भगवान से नाराज है? हाँ, नाराज हैं। हमको नहीं चाहिए उनको। भगवान तो सब देख रहा है, वो सब करेगा तो करने दो, हमको नहीं चाहिए। हमको ये चाहिए अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए। 4 बच्चे हैं, बताओ गरीब हैं, मंजूरी नहीं लग रही है, बच्चे घर में बैठे हैं, आदमी भी घर में बैठा है, और कहाँ से लाएं हम? कहाँ से उनको पढ़ाएं लिखाएं? नौकरी काम धंधा कुछ नहीं है? कुछ नहीं काम धंधा, बताओ 6 महीना हो गए बैठे बैठे, कहाँ से खाएं लड़कों को? सरकार तो सुविधा दे रही है। कहाँ सरकार दे रहा है? हमको कुछ नहीं दे रहा सरकार। अच्छा, कुछ नहीं दे रही और का बताओ? महीना में 5 किलो राशन दे रहा, चावल चबाक बढ़िए खाली, कुछ उसके साथ में हल्दी मिर्चा तेल मसाला दाल चावल कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? आटा सूख चावल चबा ले हम, और घर में बैठे रहें, हाथ पे हाथ रखे। बताओ लड़का बीमार है, पढ़ने के लिए बताओ पैसा हम कहाँ से लाएं जब मंजूरी नहीं करेंगे? बताओ ये सब मारे बैठा है, क्यों बैठा है? हमारे अस्पताल चाहिए, लड़के बीमार हैं, बताओ हम कहाँ से लाएं? गरीब आदमी कहाँ से करवाएं? तो ये बताइए। गांव वालों की नाराज़गी देखिए कि यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि जो सुविधाएं लॉकडाउन में जो मिलनी चाहिए, जो देनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जबकि हमारे सरकार ने ये वादा किया था कि इस लॉकडाउन में सभी लोग अपने घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उनको खाने से लेकर खर्चे से लेकर सब उनको मुहैया कराया जाएगा। और इस गांव की स्थिति इतनी ख़राब है, इस गांव की नहीं हर जगह की यही स्थिति ख़राब है कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो रिक्वायरमेंट है, जो पूरी करनी चाहिए, जो फुलफ़िल करना चाहिए, वो फुलफ़िल नहीं हुई है। और यहाँ की हाँ एक ज़रूर गिफ्ट में हमारी तरफ से मिला है कि 18 लाख के करीब ऊपर ही मरीज बढ़ गए हैं, लेकिन आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आज जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होने वाले हैं, और इस भीड़ में, इस लॉकडाउन के चलते इस भीड़ में आज कितने मरीज आप मिलने वाले हैं, या फिर इसका जो आंकड़ा है वो बढ़ने वाला है, ये घटने वाला है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आगे देखते हैं कि होता क्या है, आगे इसके मरीज और लगातार बढ़ते हैं या घटते हैं। गाँव वालों ने कहा कि अस्पताल चाहिए उनको मंदिर की ज़रूरत नहीं है, अभी इस समय रिक्वायरमेंट नहीं है, इस समय अस्पताल चाहिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको इस समय क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है इस समय। आपको इस समय राम मंदिर का उद्घाटन चाहिए था, या फिर आज ही के दिन आपको एक नए अस्पताल की ज़रूरत होती है? आज नए अस्पताल का उद्घाटन होना ज़रूरी था या मंदिर का उद्घाटन होना ज़रूरी था? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सम्यक टीवी 24। शालिनी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
सम्यक टीवी 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब